हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार लास्ट दो क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया मैं उसको रिकेप करा देता हूं, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, एक बार रिकेप कर लो। रिकेप करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा था अपन ने नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना अपन को आती है, ठीक है। और उस नंबर ऑफ टर्म्स के निकालने के अकॉर्डिंग अपन ने क्लासिफिकेशन किया था पॉलिनोमियल का। किस बेसिस पे? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पे। मोनोमियल के अंदर एक नंबर ऑफ टर्म होती है, बाइनोमियल में दो टर्म होती है और ट्राइनोमियल में तीन टर्म होती है, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था अपन ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो x की हाईएस्ट पावर होती है ना, वो होती है अपनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन किए। कैसे? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 1, वो हो गए अपने लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गए? ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2, वो हो गए अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है 3, वो क्या हो गए अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद अपन ने दो क्लासिफिकेशंस और किए थे, एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिनकी वैल्यू 3, 4, 5, 6 ऐसे हो। और जीरो पॉलिनोमियल क्या है? अगर px इज इक्वल टू 0 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अपन ने मोटा मोटी ये सारी चीजें पढ़ी थी एक्सरसाइज 2.1 तक। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 के और देखते हैं अब अपन को फर्दर क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं ना, ये चीज जो मैं टॉपिक समझाऊंगा वो एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो, दिख तो रहा हूं मैं? गायब तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा साइड कर लूं इसको। हाँ जी, अब दिख रहा हूं ना? अब परफेक्ट, एकदम चकाचक, गोरा गोरा। चलो देखो, लेट सपोज तुमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 और तुमको क्वेश्चन के अंदर बोला कि फाइंड इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3। भाई ये पॉलिनोमियल दे रखा है तुमको px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। अब तुमको क्या बोला है? फाइंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 पे इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो देखना तुम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बहुत ही आसान है ये। देखो क्या करना है तुम्हें, x इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करो, x की जगह 3 यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा? p ऑफ 3, जहां जहां x दिख रहा है ना, वहां वहां x की जगह डाल दो 3। क्यों डाल दो 3? क्योंकि अपन को x इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे डाल दो x की जगह 3, यहां पे डाला तो यहां पे भी डाल दो x की जगह 3, यहां डाला तो यहां भी डाल दो x की जगह 3 और यहां पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3 3 9 जा 27 और यहां पे भी क्या आ गया? 27 और यहां पे आ गया -5, ठीक है। 27 27 होता है 54, 54 माइनस 5 क्या हो गया अपना? 49। तो P ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई? 49। अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 है, वो भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 पूरा का पूरा इसी बेस पे डिपेंड है। एग्जाम्पल 2 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भाई इस चैनल पे अपन एनसीईआरटी पूरी की पूरी करेंगे, रद्दड़ से रद्दड़ एग्जाम्पल भी करेंगे और अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल भी करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 2 क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। देखो फर्स्ट पार्ट है इसका, px इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? हर जगह में क्या रख दूं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए? x इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्या करा मैंने भाई? ये px इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है तुम्हारा,
ठीक है। अब अगर मुझे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है हर जगह। तो x की जगह 1 पुट किया तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो 5 माइनस 3 प्लस 7 क्या आ गया भाई, आ गया मेरा 9। ठीक है, मेरा 9 आ गया। कैमरा सेट नहीं हो रहा आज तो, आज पता है कैमरा सेट करने में आधा घंटा लग गया है लिटरली, कैमरा सेट करने में, और कैमरा अभी भी सेट नहीं हो रहा ढंग से। P1 इक्वल्स टू 5 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7, तो क्या आ गया 5 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका एनसीईआरटी वाले भाई साहब, सेकंड पार्ट बताओ हमें। QY इज इक्वल्स टू (3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस √11 एट y इज इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 2 पे अपन को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले चेक कर लो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे, इसकी इस वाले y की पावर कितनी है 2, इस वाले y की पावर 1, ठीक है, और यहाँ पे है कांस्टेंट, तो ये पॉलिनोमियल तो है। क्या होता है पॉलिनोमियल, हाँ ये भी लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होता है पॉलिनोमियल, कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर वेरिएबल की पावर क्या है होल नंबर में, तो वो क्या कहलाएगा अपना पॉलिनोमियल। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, Q ऑफ 2 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस √11, तो क्या आ गया ये 12 माइनस 8 प्लस √11, तो क्या आ गया ये भाई साहब, ये आ गया 4 प्लस √11, ये आ गई अपने Q ऑफ 2 की वैल्यू। तो पॉलिनोमियल की 2 पे वैल्यू कितनी है 4 प्लस √11। अगला पार्ट क्या दे रखा है, अगला पार्ट है P ऑफ t इज इक्वल्स टू 4 इंटू टी की पावर 4 प्लस 5 टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल्स टू a। t इज इक्वल्स टू a पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के बताओ। तो कैसे निकालूंगा मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू, देखना, देखो t इक्वल्स टू a पे वैल्यू पुट करनी है, तो t जहां जहां t है ना तुम्हारा, वहां वहां क्या डाल दो, t की जगह बस a डाल दो। तो a डाला मैंने, तो ये आ गया 4 a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब क्या बन गया ये 4 a की पावर 4 प्लस 5 a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ये आ गई मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू a पे, सॉरी t इज इक्वल्स टू a पे। ठीक है, तो t इक्वल्स टू a पे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर कोई पूछे तो क्या होगी, ये रही मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, ओके चलो अब अपन देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, हाँ भाई, अब अपन को पढ़ना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। भाई अब क्या होता है ये जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल, देखो समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो तुमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है और अपन को बोला है कि भाई इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करके बताओ या फिर रूट फाइंड करके बताओ। ठीक है, जीरोस और रूट एक ही बात है, मतलब एक ही नाम है, जीरोस और रूट। अब जीरोस और रूट होते क्या है, कैसे निकलते हैं अपन ये देखते हैं। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो जीरो या रूट क्या होता है, जीरो और रूट क्या होता है, x की एक ऐसी वैल्यू जहां पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए जीरो। द वैल्यू ऑफ x एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। द वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज नॉन एज जीरो और रूट। x की एक ऐसी वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी x की, जीरो या फिर रूट। देखो एग्जांपल से करके देखते हैं।
ठीक है, तो px तुमको दे रखा है x+2, ठीक है, px दे रखा है x+2। अब px की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 0, तभी वो रूट यहाँ क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो px को तुम पुट कर दो 0 के इक्वल, ठीक है, px को क्या कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। और अपन को पता है कि px की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, x+2, और ये कितना है, 0। तो x की वैल्यू यहां से हमने क्या निकाल ली, x = -2। तो जो x = -2 है ना, ये क्या कहलाएगा अपना, 0 या फिर 0 और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। x = -2 मेरा क्या कहलाएगा, 0 और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक और एग्जांपल देखो, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लो, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल px = 2x + 1। इसका क्या फाइंड करना है अपने को, 0 या फिर रूट फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, सिंपल सी बात है, x की एक ऐसी वैल्यू जहां पे px क्या बन जाए, 0, तो px को पुट कर दो 0 के इक्वल, px को पुट कर दो 0 के इक्वल, मीन्स 2x + 1 = 0। अब 2x + 1 = 0 है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, -1/2। सो x = -1/2 इज अ 0 और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। x = -1/2 क्या हो जाएगा, 0 और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। 0 निकालना आ गया, रूट निकालना आ गया, किसी भी x पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना आ गई। अब अपन पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं बस 2 नोट लिखाऊंगा, उसके बाद अपन एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो ये लिख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट खींचो, ठीक है। हाँ भाई, पहला नोट क्या कह रहा हूं मैं, पहला नोट है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक ही 0 या एक ही रूट आएगा। क्या कह रहा हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल का केवल एक ही 0 होगा या फिर एक ही रूट होगा। कैसे, देखो, लेट सपोज मेरी एक पॉलिनोमियल है px = ax + b, जहां पे मुझे पता है a ≠ 0 होना चाहिए, क्योंकि ये लफड़ा मैं पहले ही समझा चुका हूं कि अगर a 0 हो गया तो x ही हट जाएगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसलिए px = ax + b और a ≠ 0। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि इसका केवल और केवल एक रूट है, तो रूट निकालूंगा कैसे, px को 0 के इक्वल पुट कर दूं तो तुमको पता चल जाएगा कि रूट क्या है। तो px को 0 के इक्वल पुट किया तो ax + b = 0। ढोलक बज रहे बाहर, रेलिया निकल रही, रेलिया। चुनाव बहुत ही खतरनाक प्रचार चलता है हमारे यहाँ पे, बुलेटों पे, गाड़ियों पे मजे किए जा रहे, मजे। फील लो सॉन्ग की फील। बहुत ही डांसू रैली निकली है, बहुत लंबी रैली निकली है, मज़ा आ जाएगा देख के यार। मिस कर दिया, बहुत अच्छा पार्ट मिस कर दिया भाई। चलो मैथ्स ही जीवन है, हम ही जीवन के। चलो px = ax + b, तो px को 0 के इक्वल पुट किया तो ax + b = 0, तो ax = -b। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आई -b/a। तो ये क्या है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, रूट ऑफ
पॉलिनोमियल, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए हो गया रूट ऑफ पॉलिनोमियल, और केवल x की एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो गया, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, और रूट क्या है, केवल सिंगल है, तो इसलिए मैं क्या कह दूंगा कि लीनियर पॉलिनोमियल, ओए तेरी गजब, लीनियर पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन रूट। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, केवल एक ही रूट होता है, इसलिए वो कौन सा, ये वाला x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, नोट नंबर सेकंड देखो, रूट नंबर सेकंड, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंटेन्स नो रूट। नॉन जीरो पॉलिनोमियल का कोई भी रूट नहीं होता भाई साहब। क्यों नहीं होता, देखो, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई रूट नहीं होता। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते, जैसे px इज इक्वल टू 5 हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसका कोई रूट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुम px को कहीं से भी जीरो ला ही नहीं सकते, px की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी। ठीक है, तो px, x की जगह कुछ भी डाल दो, x की जगह 10 डाल दो, x की जगह 6 डाल दो, x की जगह कुछ भी डाल दो, तो अब px की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 5 रहेगी। इसलिए क्या कहते हैं इसके अंदर कि इसका कोई भी रूट नहीं होता। तो देख लो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल does not contains, non-zero constant polynomial does not contains roots or zeros। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर रूट्स और जीरोस नहीं होते। थर्ड नोट देखो, for zero polynomial every real values of x are its root or zero। किसी भी जीरो पॉलिनोमियल के लिए, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है px इज इक्वल टू 0। तो px इज इक्वल टू 0 क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। तो किसी भी जीरो पॉलिनोमियल के लिए x की सारी रियल वैल्यूज क्या होगी, उसका रूट कहलाएगी। x की जगह 2 डाल दो तो भी पॉलिनोमियल क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा, तो 2 क्या हो गया, उसका रूट हो गया। x की जगह 5 डाल दो, x की जगह 5 डाल दो तो भी क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा मेरा, क्या कहलाएगा, x इक्वल टू 5 मेरा रूट कहलाएगा। x की जगह 10 डाल दो तो भी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो 10 भी क्या कहलाएगा, इसका रूट कहलाएगा। x की जगह 20 डाल दो तो 20 पे भी क्या वैल्यू आ रही है, जीरो आ रही है, तो 20 भी क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, x की जगह कोई सी भी रियल वैल्यू डाल दो, ये हमेशा क्या देगा, जीरो ही देगा, तो ये क्या कहलाएगा, इसका रूट कहलाएगा। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, px इज इक्वल टू 0 के लिए x की हर रियल वैल्यूज क्या है, उसका एक रूट है। समझे, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर एक क्वेश्चन करते फिर एक्सरसाइज पे आते, बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। हाँ तो भाई एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5 में आ जाओ। क्या बोल रहा है ये एग्जाम्पल, चेक वेदर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0 आर रूट ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। क्या x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 0 इस पॉलिनोमियल के रूट है कि नहीं है, ये अपन को चेक करके बताना है। तो पॉलिनोमियल क्या है भाई साहब, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो भाई अगर x इक्वल्स टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो वो क्या कहलाएगा, उसका रूट, और 0 नहीं आई तो वो उसका रूट नहीं कहलाएगा।
सिमिलरली x इक्वल्स टू 0 पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है मेरी 0 आ गई तो x इक्वल्स टू 0 उसका रूट कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x है, तो पहले x की जगह 2 पुट कर दो, x इक्वल्स टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के चेक कर लो। तो 2 पुट किया तुमने तो क्या आया, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ 2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 क्या है, पॉलिनोमियल का रूट है। एज p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 इट मीन्स x इक्वल्स टू 2 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 क्या है, पॉलिनोमियल px का रूट है। अब 0 पे वैल्यू चेक करो, px की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं 0 पे, तो p ऑफ 0 डाला, p ऑफ 0 डाला तो 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई है मेरी 0, p ऑफ 0 की वैल्यू आ चुकी है मेरी 0, तो क्या कहलाएगा, x इक्वल्स टू 0 इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल, x इक्वल्स टू 0 इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, अब अपन इसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एक्सरसाइज नहीं यार, इसके बाद भी नोट है, स्क्रीनशॉट लो। एक और नोट बताऊं, 3-4 नोट और एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं तुम्हारे, वो भी लिख लेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चलो देखो नोट फर्स्ट, देखो क्या है, अब 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0, मतलब पहले लिख देता हूं, ठीक है, एक बार लिख लेता हूं। ये तुमको सेंटेंस आ सकते ट्रू या फॉल्स में, तुमको आंसर देना है। ठीक है, अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, a 0 of a polynomial need not to be 0। पॉलिनोमियल का जो 0 है need not to be 0। देखो भाई यार, एक और बात कि यार तुमको अगर बढ़िया लग रहा है कंटेंट मेरा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार तुमको ऐसा पता है कि कोई भी यूट्यूबर यार अर्निंग्स के लिए ही करता है ये सब। ठीक है, कोई भी फ्री में एजुकेशन भले ही कितना ही फ्री में हो, बट बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी होती है, और सब ये सब कंटेंट वगैरह डालते हैं। हाँ, एक मन में अच्छी बात ये रहती है कि यार कंटेंट तुमको जो मिल रहा है, तुमको तो फ्री में ही मिल रहा है। ठीक है, और अच्छा कंटेंट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन करा रहे, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यार तुम्हारे लाइक या सब्सक्राइब करने से तुम्हारे पैसे नहीं लग रहे, लेकिन हमको तो पैसे मिल रहे हैं, तो हम तुम्हारा फ़ायदा कर रहे, तो तुम भी हमारा थोड़ा बहुत फ़ायदा कर सकते हो। देखो होता कुछ नहीं, मैं पहले वाली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि यार मैं पैसे मिले ना मिले 9th और 10th तो पूरी इस चैनल पे डालूंगा ही डालूंगा, और ये मेरा शौक है। ठीक है, पैसे अलग बात है, पॉपुलैरिटी वगैरह जो भी है, कुछ भी नहीं मिला तो भी डालूंगा, पर अगर मिलेगा तो सोचो मैं कितना अच्छा डालूंगा। नहीं मिलने पे भी मैं इतना अच्छा डाल रहा हूँ, तो जब मिलेगा तो सोचो मैं क्या करूँगा, और सब कुछ तुम्हारे लिए ही होगा यार। तो तुम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, तुम्हारे कुछ सेकंड्स मतलब किसी यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ तो बहुत ही छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनकी तो हेल्प प्लीज़ करो यार, मेरा फिर भी मत करो, चलो ठीक है, तुम्हारे पास 2 सेकंड नहीं है तो मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन यार कुछ तो रियली नीड होते हैं यार। छपरा लगा के पढ़ाते हैं, मतलब इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, खुद पढ़ते हैं रात भर कैसी कंडीशंस में, और फिर तुमको पढ़ाते हैं, और तुम 2 सेकंड तो दे ही सकते हो यार। 2 घंटे नहीं मांग रहा, तुम चाय में कैंटीन में जाके आराम से 2-2 घंटे 3-3 घंटे आराम से बिता देते हो, घूमने चले जाते हो, खेलने चले जाते हो, ठीक है वो तुम्हारी लाइफ है, तुम एंजॉय कर रहे हो, बट 2 सेकंड इस चीज़ों के लिए भी निकाल सकते हो, किसी की हेल्प कर दो। हम भी तुम्हारी हेल्प के मोटिव से ही आए ना, मैं ऐसा नहीं हूँ कि बोलूँगा हेल्प के मोटिव से तो आए हैं, लेकिन साथ में पैसा भी कमाना चाहते हैं यार, हमारी भी बेसिक नीड्स है, हमको भी एक अच्छी
लिविंग बींग्स जीनी है, जैसे तुमको जीनी है ना, सेम हमको भी जीनी है। हमको भी अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, हमको भी बुलेट लेके घूमने का शौक है, और हम तो है ही गबरू, तो बुलेट तो लेके जरूर, ठीक है। तो उसके लिए थोड़े बहुत पैसे आने चाहिए, तो वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। और कंटेंट बुरा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखो कि भाई यार आपने ये मिस्टेक करी, आपने इस तरीके से नहीं पढ़ाया, आपको ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए, तो हम उस पर भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन हेल्प भी करो थोड़ी सी, ठीक है। चलो, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो, ठीक है। पॉलिनोमियल का जो जीरो है ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जीरो। क्या मतलब, इस वाले जीरो का मतलब है रूट। अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। ऐसा हमेशा नहीं होता कि पॉलिनोमियल का रूट हमेशा जीरो है, ऐसा होता है क्या? एग्जाम्पल देखो, px इज इक्वल टू एक्स प्लस टू पढ़ा था अपन ने, क्या आया था इसका जीरो? px इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो x इक्वल टू -2। इसका जीरो क्या था? इसका जीरो था x इज इक्वल टू -2। तो अपन को पता है कि भाई पॉलिनोमियल का जो जीरो निकालते हैं अपन, वो हमेशा उसकी वैल्यू जीरो नहीं आती। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू, ठीक है। अ जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। वो हमेशा जीरो नहीं होगा, उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है। सेकंड, जीरो मे बी द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो क्या रूट हो सकता है पॉलिनोमियल का? बिल्कुल हो सकता है भाई। अपन ने देखा एग्जांपल px इज इक्वल टू एक्स, लेट सपोज, तो इसका जीरो क्या है? px को इक्वल टू जीरो पुट करो, x इज इक्वल टू जीरो, तो इसका रूट कितना हो गया? x इक्वल टू जीरो इसका रूट हो गया। तो जीरो में बी द रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी क्या है? ट्रू, ठीक है। थर्ड नोट देखो, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल कंटेन्स वन एंड ओनली वन रूट, ठीक है। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितने रूट होंगे? केवल एक ही रूट होगा। अपन ने पढ़ रखा, जैसे px इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसके कितने रूट है? एक ही तो रूट आया, x इक्वल टू -2, इसका केवल यही रूट है, ठीक है। और इसके अगला वाला है, अ पॉलिनोमियल कैन कंटेन मोर देन वन रूट। किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या लीनियर पॉलिनोमियल ही हो सकता है? नहीं, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। तो अपन आगे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक के अंदर 2 रूट होते हैं, क्यूबिक के अंदर 3 रूट होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए अपन एक एग्जाम्पल पढ़ा था, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसके क्या क्या रूट थे? इसके x इक्वल टू 0 भी रूट था और x इज इक्वल टू 2 भी रूट था। अपन ने इससे जस्ट एग्जांपल 5 पढ़ा था, यही वाला तो पढ़ा था। उसके अंदर एक तो रूट आया था x इक्वल टू 0 और एक रूट आया था x इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, तो ये क्या थे? इसके 2 रूट आ गए। तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल के केवल एक ही रूट आएगा, उसके 2 रूट भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो इन नोट्स का। तो यार हाँ दोस्तों, तो यार अपन ने अभी तक क्या कर ली? 2.2 की सारी थ्योरी, मतलब 2.2 जो सॉल्व करने के लिए थ्योरी, अपने पास जो हथियार होने चाहिए ना। जैसे अपन पबजी खेलते थे ना, पहले एक जमाना हुआ करता था जब खेलते थे, तो लड़ने जाने से पहले क्या करते थे अपन? बक्से में से बंदूक वगैरह, कारतूस वगैरह अपने जेब में भर लेते थे। तो वैसे ही अपन ने क्या करा, जितनी भी थ्योरी थी, फॉर्मूलाज थे, सब क्या कर लिया? अपने जेब में भर लिए आराम से। अब क्या करेंगे अपन? पट से हेडशॉट, ठीक है। तो यार आज के लिए काफ़ी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ लगातार, ठीक है। हर मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन तो आएगी ही आएगी, मतलब वीडियोस तो मैं डेली बना रहा हूँ, क्रिएट डेली कर रहा हूँ। और डालने में कभी कभार थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है, क्योंकि एडिटिंग करने वाला पार्ट यार अभी शुरुआत करा है ना, तो बहुत ज़्यादा वो होता है यार, मतलब आलस आता है। बाकी
ठीक है, वीडियोस तो डाल ही रहा हूँ रेगुलर, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छा लग रहा है तो यार शेयर भी करो। और तब तक के लिए बाय बाय। तो मैथ्स विद गबरू।